क्लासिकल के साथ जो इंसाफ वेस्टर्न म्यूजिक कर सकता है, मिकाल हसन बैंड ने किया। थैंक यू जी। आज आपको अपना बचपन, अपना लड़कपन याद आएगा। जब वक्त देखता हूँ बचपन का वक्त याद आता है। इनके अपने घर का गाना है ये आज। पॉप म्यूजिक के लिए हमें ना एटीट्यूड और थोड़ी प्रोजेक्शन चाहिए होती है। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। पाकिस्तान आइडल के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। ख्वातीन और हजरात, आप जो मोहब्बतों का इजहार ऑनलाइन कर रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप आपस में जो डिस्कशंस कर रही हैं, सब हम तक पहुंच रही है। पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही ये तमाम सुपरस्टार्स जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, ये सारे भी आपके बहुत बहुत ममनून हैं। जरा एक दफा भरपूर तालियां हमारे सुपरस्टार्स के लिए भाई। और अब चलते हैं अपनी पहली कंटेस्टेंट की जानिब। ख्वातीन और हज़रात, हमारी पहली कंटेस्टेंट जो भी गाना चूज कर रही हैं, जो भी गाना गा रही हैं, उस पे लगा रही हैं अपने टैलेंट की मोहर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सामिया गौहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सामिया कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वी ऑल वेरी वेल। सामिया गौहर, आप नाजिया हसन एक हमारी पाकिस्तान की रॉक में लेजेंड रही हैं और उनके आज तक गाने जो हैं वो ज़ुबान रद्द-ए-आम हैं और पॉपुलर हैं। आपने उनका गाया हुआ गाना आग सेलेक्ट किया है। जी। चलें तो नाजिया हसन साहिबा को ट्रिब्यूट आप अपनी आवाज़ में पेश करिए। आग दे दे आग ले ले, आग से है जिंदगी यहाँ।
जी सामिया, बहुत अच्छा आपने गाया और बैंड की भी अरेंजमेंट मैंने बहुत इन्जॉय की। बड़ा अच्छा साउंड आ रहा है, स्पेशली जो बैकिंग वोकल्स के साथ आप लोगों ने जो इसका म्यूज़िक अरेंज किया वो बहुत अच्छा लगा। ये बड़ा एक अच्छा इसका फील भी आ रही है कि पूरे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो आपको भी बैक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सामिया, इट्स सच ए डिफरेंट जॉनरा जो आपने आज पकड़ा है, और आपने पहले हमें एक ये झलक दिखाई थी, लेकिन इस तरह से हमने आपको पूरे इस पॉप जॉनरा में नहीं देखा। आई थिंक इट वाज सुर में कहीं भी कोई कमी नहीं आई। वो सब कुछ आपने बहुत सुरीला गाया। थैंक यू। आई वॉन्ट टू हियर यू सिंग मोर ऑफ दीज सॉन्ग्स, बिकॉज थोड़ा बहुत इसमें जो वॉइस प्रोजेक्शन और एक्सप्रेशंस हैं उसमें आई थिंक यू कैन डू इवन बेटर। Yes. यू नो, सो जिस तरह से अब आप एक पंजाबी फोक जॉनरा में, फिल्मी जॉनरा में, जिस तरह से आप उसमें बिल्कुल यू नो एक there's a पुख्तगी आ गई है एक तरह से। जी। आई थिंक यहाँ पे भी there's some room to grow, but it was very well done. थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैडम नूरजहां के गाने जब लोग कहते हैं बहुत मुश्किल हैं और उनको गाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, नाज़िया हसन उसका दूसरा एंड है जो कि लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन उनके गाना भी उतना ही मुश्किल है बिल्कुल। जितना मैडम के गाने गाना मुश्किल है। और वो जो पॉप म्यूज़िक की जो लेवल है, जो नाज़िया हसन की आवाज़ में जो क्वालिटी थी, वो जिस तरह मैडम नूरजहां के हमारे कानों में बसी हुई है, उस तरह नाज़िया हसन की आवाज़ ही बसी हुई है। मुझे लगता है आपने अच्छा गाया, और लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपके पिछले गानों में नज़र आता था, मुझे आपकी स्टेज प्रेजेंस में वो कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी। मुझे लग रहा था जैसे कि आप थोड़ी सी रिस्ट्रेन्ड गा रही हैं, लेकिन आपने गाया अच्छा। ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप पॉप गाने भी गाएं तो उसी तरह खुल के गाएं और मज़े लेके गाएं, बजाय डर के गाएं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। डरना नहीं है, कहना है बिलाल भाई का। चलते हैं खान साहब आपके पास, क्या कहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आई नीड वेरी वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द हाउस बैंड। अमेजिंगली परफॉर्म्ड और बहुत अच्छी साउंड आ रही थी, एज मिकाल जी सेड। बट सामिया जी, आई ऑल्सो एग्री विद बिलाल भाई एज वेल कि कभी कभार जो एक मुश्किल सॉन्ग्स जो होते हैं वो हमें आसान लगते हैं। बिल्कुल सर। और जब आपको एक अलग से किसी जॉनरा का गाना गाना पड़े तो फिर आपको मुश्किल पेश आ सकती होती है। जी। मैं ये नहीं कहता कि मुश्किल हो जाएगा, नहीं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, उसका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जहन में वो चीज़, वो जॉनरा, ये वाला जॉनरा आ जाता तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी बहुत जो कमी पेशी है वो भी नहीं नज़र आती। ख़ास तौर पे जो गाने का जो क्रॉस है वो बहुत संभाल के उठाने वाला था जी। जो कि मिसिंग हुआ है। तो यस, वो वाली मुझे भी इतना अट्रैक्ट नहीं किया, अपील नहीं करा ये वाला आपका परफॉर्मेंस, बट गाया आपने, अटेम्प्ट बहुत अच्छी थी। थैंक यू सर। थैंक यू। अटेम्प्ट बहुत अच्छी थी, कहना है खान साहब का। जोंग के यूजर्स वोट कर देंगे माई जोंग ऐप के जरिए। जिनके पास नहीं है जोंग, उनको क्या कहेंगे आप? आपकी स्क्रीन पे जो QR कोड आ रहा है, आप उसको स्कैन करें, वो आपको इको स्टार और बिगिन के पेज पे लेके जाएगा और वहाँ से आप मुझे इजीली वोट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वोट फॉर मी। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आइडल, और आज हम यहाँ मना रहे हैं नॉस्टैल्जिया नाइट। ख्वातीन और हज़रात, हमारे अगले कंटेस्टेंट पूरी तरह से तैयार है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे ये तमाम सुपरस्टार्स सिर्फ उसी सूरत में हमारे सुपर फिनाले तक पहुंचेंगे अगर आप इनको वोट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स इस शो में रहे तो आपने वोट करते रहना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कंटेस्टेंट जो आ रहे हैं, इनको सुनते ही हमारे जजेस जिस मूड में भी हों, उनका मूड हो जाता है कुछ खास। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नबील अब्बास। नबील, आज आप उच्चियाँ मजाजा, जी मैम, एक बहुत ही फेमस जवाद अहमद का अर्ली 2000s का गाना गा रहे हैं, तो आपने यही वाला गीत क्यों सिलेक्ट किया? मैम ये थोड़ा सा फंकी सॉन्ग है और थोड़ा भंगड़ा स्टाइल ज़ाहिर है, और मैंने मुख्तलिफ जॉनराज में ट्राई किया है और इसमें भी मेरी कोशिश होगी। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? मैं कुछ नहीं कह सकता।
चलिए सही। तू मेरा दिलदार है मैनू ओ पल पल दस दी जावे सारे जग तो डाडिए पर मेरे तो शर्मावे मुंह दुपट्टे दे पल्लू विच करके हंस दी जावे मेरी आते निंदरा मार गई है मजा जाली आख गई देखो ए कुड़ी अज हार गई सोचे मजा जाली आख गई देखो ए कुड़ी अज हार गई तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी जे तेरी मेरी गल ना बनी जे मजा जाली आख गई देखो ए कुड़ी अज हार गई तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी जे तेरी मेरी गल ना बनी नबील, मुझे इतना अच्छा लगा आपकी टोन में, आवाज़ में आपने बिल्कुल भी जवाद अहमद का वो स्टाइल नहीं लिया। आपका स्टाइल आपका अपना था, आपकी आवाज़ आपकी अपनी थी, लेकिन वो मस्ती और वो पर्सपेक्टिव उन्हीं का था। तो इस चीज़ की मैं आपको दाद दूंगी कि आप इतने वर्सेटाइल और इतने प्रोफिशिएंट सिंगर बन के आ रहे हैं स्टेज पे। तो मुबारक हो। आई रियली लव दिस परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। नबील, तुम एक जादू की पटारी हो, यानी हर दफ़ा एक नई चीज़ निकलती है उसके अंदर से। और तुम्हें भी मेरे ख़ास से अंदाज़ा नहीं था जब हम लोगों ने तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी, तुम्हारी शक्ल पे आ गया था कि ये क्या हो गया, क्योंकि तुम इतने गुम थे अपनी परफॉर्मेंस में, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि हमें क्या मिल रहा है बाहर। और हमें इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि तुम्हें फ़िक्र नहीं थी कि हो क्या रहा है, तुम गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और हर आर्टिस्ट से मैं ही कहूँगा कि जब वो सारी टेंशन निकाल के स्टेज पे आएँ और गाने को एंजॉय करें, अपने इस मोमेंट को एंजॉय करें जैसे नबील कर रहा था, तो ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया नबील। सर थैंक यू सो मच। गाया बहुत अच्छा है तुमने, वेरी एनर्जेटिक, और इसमें जो सोल है आपने उसको भी पकड़ के रखा। आई लाइक इट, आई लव इट सो मच। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है इनको इस तरह लाइव सुनना,
तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और एग्जैक्टली वही बात बिलाल ने भी कही है और राहत साहब ने भी यही कही कि जब आप अपने दिल से गाते हैं और फियर को आप साइड पे कर देते हैं तो फिर वो हम लोग भी यहाँ फील कर रहे होते हैं, क्योंकि ये म्यूज़िक इमोशन का काम है। ये सिर्फ पोइट्री या सिर्फ मेलोडी नहीं है, एक इमोशन है। जो सिंगर है उसने इमोशन निकालना है गाने का। तो माशाल्लाह आपने इतना अच्छा इसको गाया कि, और ये गाना इतना स्ट्रांगली जवाद भाई की आवाज़ से जुड़ा हुआ है। आई थिंक हम जब भी दिमाग में सुनते तो उन्हीं की आवाज़ सबको सुनाई दे रही होती। जो इसकी मेन जो हुक लाइन है वो जवाद की आवाज़ में, लेकिन आपने माशाल्लाह अपना टच भी रखा, आपने गाना भी ओन किया, कॉन्फिडेंस के साथ आपने परफॉर्म किया। क्यूज़ आपने अपने मिस नहीं किए, हालांकि ट्रिकी क्यूज़ थे। तो बहुत मुबारक हो। आई थॉट के आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस थी। मीन्स अ लॉट सर। सर तनवीर अफरीदी साहब ने बड़ी करेक्शन कराई है मेरी इसमें, क्योंकि आई एम फ्रॉम बेसिकली डेरा गाजी खान, तो मैं बेसिकली सराइकी हूँ। तो ये प्योर पंजाबी के वर्ड्स थे और इसमें बहुत डिफ़िकल्ट ये लफ्ज़ थे, और बट अफरीदी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ सर बहुत ज़्यादा कि उन्होंने ये मेरी करेक्शन कराई है। थैंक यू सर। भाई क्या बात है, ज़बरदस्त। और जोंग यूजर्स आपको माई जोंग ऐप के जरिए वोट करेंगे। जिनके पास नहीं है जोंग उनको क्या कहेंगे? आपकी स्क्रीन पे जो QR कोड आ रहा है आप इसको स्कैन करें। ये स्कैन करने के बाद आप बिगन और इको स्टार की साइट पे आ जाएंगे। वहाँ आप मुझे बहुत इजीली वोट कर सकते हैं, अपने कुलीग से कराएं, ओवरसीज़ भी कर सकते हैं इस वक्त वोट मुझे। और मुझे तो वोट की अशद ज़रूरत है, क्योंकि आपने मुझे बॉटम में देखा है, तो मैं बहुत सारे वोटों का तलबगार हूँ आपसे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको पाकिस्तान आइडल की नॉस्टैल्जिया नाइट में। ख़वातीन और हज़रात, आज उस दौर के गाने हैं और उस दौर की यादें हैं कि जिस दौर में हम सब बिलाल भाई की घड़ी जैसी घड़ी पहनते थे। जैसे बिलाल भाई ज़रा प्लीज़ दिखाइएगा, ये इस तरह की घड़ियां हम पहनते थे। अमूमन ये घड़ियां उस ज़माने में ज़्यादा पहनी जाती थी, आज ये घड़ियां सिर्फ बिलाल भाई के हाथ में रह गई हैं। बिलाल भाई, आपकी इस घड़ी से क्या यादें वाबस्ता हैं, कौन जानना चाहती है? ये वो घड़ी है जिसको कभी चार्ज नहीं करना पड़ता। वाह। मेरे स्कूल के ज़माने की पहली घड़ी थी, जो मुझे पहली घड़ी मिली थी। ये वो नहीं है, लेकिन वो भी ऐसी थी। और उस वक्त से अब तक आती जाती रही है, लेकिन ये मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से अब यही पहनता हूँ। बार बार बचपन में ले जाती है। जब वक्त देखता हूँ बचपन का वक्त याद आता है। ख़वातीन और हज़रात, बिलाल भाई के कहने का मकसद ये है कि जब उन्होंने घड़ी पहनी थी उस वक्त ये सिर्फ 15 साल के थे, और तब से लेके आज तक ये जब भी उस घड़ी को देखते हैं अपने आप को 15 साल का फील करते हैं। दैट्स व्हाई ही रिफ्यूजेस टू एज। ख़वातीन और हज़रात, अगला कंटेस्टेंट जो आ रहा है, वो जो गा रहा है, पहले उसके बारे में बताया तो वो क्या गा रहा है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरे रीजन में ये गाना एक ऐसा गाना बन गया कि जब भी कोई मेहंदी होती है, कोई संगीत होता है, तो ढोलक पे लड़की वाले लड़के वाले आमने सामने बैठते हैं और ढोलक पे गाने बज रहे होते हैं, गाने के मुकाबले हो रहे होते हैं। उसमें ये गाना अगर ना हो तो समझे महफिल पूरी नहीं हुई। एक ऐसे कंटेस्टेंट जिनकी हर परफॉर्मेंस होती है एक गुगली। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मेहताब अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ सर। ठीक हो? जी जी हवा हवा गा रहे हो? जी सर। हर दफ़ा एक हिट गाना ले लेते हो तुम। शकरवंडा, हवा हवा, इसके पीछे क्या राज है? मुझे खुद ही पता नहीं सर। तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो गोल्डन माइक था उसमें मेरा भी हाथ था। जी सर। तो तुम मेरी भी इज्जत हो। शुक्रिया। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को, तुम्हें डांस वांस करना है करो, लेकिन मैं ऐसे देख रहा होता हूँ, क्योंकि नोट्स को इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। जो मज़े करना है करो, लेकिन सुर का ख्याल रखो। और मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो, हम सबको पता है तुम क्या कर सकते हो। और आज बस रंग जमा दो। झूलेलाल होगा सर इंशाल्लाह। झूलेलाल। बता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे। अब
उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया, फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया। कैसे मिल गया, कहाँ मिल गया, हमने तो ढूंढ लिया सारा जमाना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खिली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। जजेस, ये गाना जो कि लिखा है मोहम्मद नासिर साहब ने, और इसका जो ओरिजिनल म्यूज़िक है वो महबूब अशरफ साहब ने बजाया है, और उनके दो साहबजादे रोशान और रबी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनके अपने घर का गाना है ये आज। और हम शुरू करेंगे बिलाल भाई आपसे। मेहताब, मज़ा आ गया ऑनेस्टली। आज नज़र आ रहा था कि तुम फोकस करके गा रहे हो, सोच के गा रहे हो, सही गाना है। जो जगहें लगाई तुमने खुद ही सोचा, वो मेलोडी तुमने खुद बनाई और कमाल किया। हर जगह हम वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और एक सरप्राइज़ मिलता था, ओह ये जगह ये क्या जगह ली, और हर चीज़ सुर में थी, तुम मज़ा भी कर रहे थे। हर दफ़ा तुमसे हम कुछ नया ही सुनना चाहते हैं, और अभी तक मैं समझ भी नहीं पाया हूँ कि तुम हो क्या। ऑनेस्टली तुमने आज अपने आप को पाकिस्तान आइडल के रेडार में डाल दिया है। ओए 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 ओए, तुम डेफिनेटली उस लिस्ट में आ गए हो जहाँ पे टॉप के लोग हैं। ओहो भाई क्या बात है। सर मुझे खुद पता नहीं होता कि मुझे कैसे गाना है या कैसे नहीं गाना, मैं खुद को ही नहीं समझ पाया अब तक। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का कि मुझे वो ही बचा रहा है। अच्छी बात है, खुद को ना समझो, जिस दिन समझ आ गया खुद क्या है तो शायद इतना खुश ना भी हो। वाह वाह वाह। खान साहब आपकी तरफ चलते हैं। मताब यार वाकई हैरान कर देते हो, क्या बात है। मेरा ख्याल में मताब जो है ये जो काम जानता है ना शुरू में गाने से पहले, ये आज भी उसी तरह से ये कनेक्शन जोड़ता है। गहरी बात। ये तार के साथ तार मिलाता है और नया कोई DC10 DC4 ये निकालता है कुछ। तो बहुत अच्छा, बड़ी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी ये, और सुर में भी थी। बहुत अच्छा आप परफॉर्म किया महताब, बहुत अच्छे, कीप इट अप, बहुत अच्छा गाया। शुक्रिया सर। महताब बहुत अच्छा आपने गाया। कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैं शायद थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ इस गाने के बारे में। एक तो ये कि इसके जो इसका रिदम है, ये वैसे तो 3 ताल में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसको ट्रिपलेट्स में भी देखा जा सकता है। तो इसको फ्रेज करना, यानी कि इसकी अदायगी का जो स्टाइल है, जो इसकी लयकारी है,
वो एक ट्रिकी चीज़ है। और मैंने थोड़ा फील किया था कि जैसी अंतरे आपने उठाए तो आपका जो फ्रेजिंग का और जो आपका थ्रो था वो इमीडिएटली इम्प्रूव हुआ। जब आपने स्टार्ट किया था तो वो उसमें मुझे इम्पैक्ट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही आपने अंतरा गाया उसके बाद वो एक ऑलमोस्ट एक डायनामिक शिफ्ट आ गया था आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी थ्रो में। तो या तो आप होता है बंदा शुरू की लाइंस में नर्वसनेस इंसान को होती है, लेकिन माशाल्लाह आपने गाने के अंदर ही बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा है। और लयकारी का जैसे कि मैं कह रहा था कि आपने लाइंस जो है ना ड्रैग की ना आप आगे आगे गाते गए। ये इस गाने में अक्सर लोग रश कर जाते हैं, तो वो भी आपने बहुत अच्छा देखा। तो लयकारी भी और सुर भी आपने बहुत अच्छे लगाए। वेरी वेल डन। शुक्रिया सर। मेहताब, मुबारक हो आपको, एक और आपकी शानदार परफॉर्मेंस रही। खैर मुबारक। मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि अगेन ये स्पेशली ऐसे सिंगर्स के लिए जो कि ज़्यादा फोक गा रहे हैं या क्लासिकल से आ रहे हैं, तो पॉप की जो एक प्रोजेक्शन होती है वो ज़रा ज़्यादा ब्राइट होती है। उसमें जिस तरह अभी मिकाल ने बात की कि फ्रेजिंग, बीइंग इन द बीट, ये सारी चीज़ें, कभी कभी छोटा गाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें आपकी बेस्ट प्रोजेक्शन नहीं थी। आई डेंट फील दैट द बेस्ट वॉइस और द बेस्ट प्रोजेक्शन केम आउट, बट इट वाज स्टिल अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। एंड आपने अपनी भी चीज़ें बीच में की, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये पहली दफ़ा आप इस किस्म का जॉनरा गा रहे हैं शायद। जी बिल्कुल। शायद ज़िंदगी में बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ आप शायद ये चीज़ आप अपने अगले पॉप गाने में इसको आप जब अपनी पॉप रिकॉर्डिंग्स करेंगे तो उसमें आप इसको इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। और जहां सभी लोग आज के हमारे इस कंटेस्टेंट के इस गाने की, इस गायकी की तारीफ करें, मेरे ख्याल में बनता है कि हम हसन जहांगीर भाई को भी एक ज़रा भरपूर तालियों में याद करें, जिन्होंने हमें एक ऐसा सुपर हिट दिया है जो किसी सूरत हमारी यादों से मिट ही नहीं सकता। वो अभी भी फ्रेश है और अभी भी लगता है कि जैसे कल रात कंपोज हुआ है। तो जनाब जोंग यूजर्स मेहताब को वोट करेंगे माई जोंग ऐप के जरिए। मेहताब, जिनके पास जोंग नहीं है उनको क्या कहेंगे, कैसे वोट करें वो आपको? इस स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन करें और इजीली बिगिन ऐप पर जाकर वहां से मुझे वोट करें। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ मैं बार बार बता रहा हूँ और एक बार फिर सुन लीजिए कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स इस राउंड में अगर आगे जाएंगे तो उसकी सिर्फ एक सूरत है और वो है आपके वोट। कीप वोटिंग अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को अगर आप इस शो में रखना चाहते हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, आपके वोटों के जरिए इनमें से एक आइडल बनना है और वो आइडल बनेगा हमारे सुपर फिनाले में। और सुपर फिनाले में ख़वातीन और हज़रात, इन कंटेस्टेंट्स को आप देख सकेंगे हमारे एक धमाकेदार एपिसोड में, जिनकी डिटेल्स हम आने वाले एपिसोड में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हम अपने गेस्ट जज मिकाल हसन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाए। और जाते जाते मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा, आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि आपको ये हमारे सितारे लाइव सुनते हुए कैसे लगे? असल जो टेस्ट होता है ना जी, एक आर्टिस्ट का, एक परफॉर्मर का, वो लाइव ही होता है। और हम लोग अब इतने यूज्ड टू हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो ख़ास तौर पे, कि जब तक मैं तो कम से कम किसी को लाइव जब तक ना सुनूं तो मैं मानता नहीं हूं कि ये गाता है या नहीं गाता, या ये बजाता है या नहीं बजाता। तो इन लोगों ने इस वक्त मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रोफेशनल सिंगर कहते हैं, उनसे बेहतर ये बच्चे गा रहे हैं। ओए होए होए, क्या बात है भाई, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। सर, मान बढ़ा दिया आपने यहाँ पे आके, हमारा भी और हमारे इस स्टेज का भी और हमारे इस शो का भी। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पे आपसे हम लेंगे इजाजत। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी पाकिस्तान आइडल के एक और एपिसोड में। हमारी थीम अभी जारी है और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स अभी बाकी हैं। फिर मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग पाकिस्तान आइडल। सबसे टॉप फैन इस शो का कौन है, उसमें से मैं जरूर निकलूंगा। I need a round of applause for Ali हैदर साहब। नाजिया जी, ग्रेट सिंगर, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट आर्टिस्ट। बहुत पुराना कनेक्शन है हमारे ख़ानदान का उनके ख़ानदान से। कोई लाइन नहीं थी जिसपे ऐसे नहीं हो रहा था। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।